बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। क्या है बड़ी खबर, दिखाते हैं। तो बढ़ते प्रदूषण की चपेट में हरियाणा के कई जिले हैं। हिसार में 470 हुआ है AQI का स्तर। तो ये बड़ी जानकारी। सोनीपत में प्रदूषण से स्थिति जो है बिल्कुल खराब है और 450 के पार दर्ज किया गया जिले का AQI। जींद में 400 पार AQI होने से परेशानियां बढ़ती हुई नजर आई हैं। बढ़ते प्रदूषण की चपेट में हरियाणा के भी कई जिले हैं। तो ऐसे में एहतियात सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है बरतना, क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से तो साफ तौर पर कह दिया गया है कि आप लोग सावधान रहिए, सचेत रहिए और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें बाहर मत भेजिए। सोनीपत और जींद से भी इस तरह की तस्वीरें नजर आई हैं। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये सुबह सुबह की तस्वीरें हैं। जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं उन्हें भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे महेंद्रगढ़ से सहयोगी अक्षय यादव जुड़ गए हैं। अक्षय, क्या तस्वीरें आप महेंद्रगढ़ में देख पा रहे हैं? क्योंकि प्रदूषण का जो कहर है वो लगातार जारी है। अब ऐसे में जरूरत हो जाती है एक आम नागरिक को जागरूक होने की। बिल्कुल साधना, जो महेंद्रगढ़ है इसके अंदर भी जो प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर मैं बात करूं हरियाणा के जो 16 जिले हैं वो रेड जोन के अंदर आ चुके हैं, उन शहर चुका है। वहीं 8 जो शहर है वो 400 का जो AQI लेवल है उसको जो क्रॉस कर चुके हैं। महेंद्रगढ़ की अगर मैं बात करूं तो कल जो महेंद्रगढ़ का जो AQI था वो 276 के करीब था, लेकिन उसमें एकदम से वृद्धि हुई और आज 329 के करीब पहुंच चुका है और ये 376 तक पहुंच गया था अधिकतम। और ये उम्मीद है कि जैसे कि नियंत्रण नहीं हो पाएगा तो ये जो 400 है उसको भी महेंद्रगढ़ का क्रॉस कर लेगा। महेंद्रगढ़ के अंदर ऐसा कोई भी फैक्ट्री नहीं है जिससे कि धुआं निकलता हो, लेकिन आसपास के जिलों से जो जहरीली हवा वो महेंद्रगढ़ के अंदर भी आ रही है, जिसके कारण यहाँ का जो AQI लेवल है वो भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में अब त्योहारी सीजन भी है, दीपावली का त्योहार है, उसको लेकर जो आतिशबाजी का दौर है वो भी शुरू होगा। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो पटाखे उनकी बिक्री पर बैन लगाया गया है तथा जो ग्रीन पटाखे केवल उन्हीं के उपयोग की बात कही जा रही है, लेकिन ऐसे में जो अवैध पटाखों का जो कारोबार करते हैं उसके जरिए आतिशबाजी होती है उस पर भी पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। कल भी महेंद्रगढ़ पुलिस ने एक जो पटाखों का गोदाम है वहां पर छापेमारी की है और वहां से जो भारी मात्रा में जो पटाखे हैं वो पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं। तो ऐसे में पुलिस के और प्रशासन के द्वारा एहतियातन जो जरूरी कदम वो उठाने बेहद जरूरी है। ग्रैप का नियम है वो भी महेंद्रगढ़ के अंदर लागू कर दिया गया है ताकि यहाँ की जो प्रदूषण की जो स्थिति है उस पर कंट्रोल पाया जाए। प्रदूषण के कारण जो लोगों को भी खासी समस्याओं का दिक्कत और सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल के अंदर जो मरीज है उनकी लगातार जो संख्या वो बढ़ती जा रही है। जो लोग बाहर निकलते हैं उनकी आंखों के अंदर जो जलन की समस्या हो, चाहे उनके गले के अंदर खराश की जो समस्या हो, ये सामने आ रही है। एक तो मौसम परिवर्तनशील है, वहीं दूसरी ओर जो प्रदूषण के कण है उनके कारण जो मरीजों की संख्या वो अस्पताल के अंदर बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो कम से कम अपने घरों से बाहर निकले और जो जरूरी काम है उसी के लिए अपने घर से बाहर निकले, बाकायदा मास्क का जो है उपयोग वो जरूर करें। वहीं जो पंजाब क्षेत्र जो पराली है वो जलाई जाती है, 2 महीनों के अंदर ही ये जो प्रदूषण ये काफी बढ़ पाता है। हरियाणा के अंदर भी पराली पर कंट्रोल पाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जो किसान इन नियमों की अवहेलना कर रही है लगातार उनके चालान भी किए जा रहे हैं, लेकिन महेंद्रगढ़ की जो स्थिति है वो भी अब जो खराब श्रेणी है इसके अंदर आ चुकी है और जो कल का AQI लेवल था 376 तक पहुंच गया था। अगर ऐसा ही लगातार चलता रहा तो ये AQI लेवल कहीं ना कहीं आज 400 को भी पार कर सकता है। और जो जहरीली हवा है जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, इससे कई जो बीमारियां हैं वो भी उत्पन्न हो सकती है। जी बिल्कुल अक्षय, आपने जिक्र किया है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो पराली भी जला रहे हैं और देखिए दिवाली का सीजन है। ऐसे में अब बात कर लेते हैं, प्रशासन और सरकार की तरफ से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो क्या आपको कुछ जागरूकता नजर आई है लोगों में, या फिर यूं कहें कि पराली कितने परसेंटेज में अभी भी जलाई जा रही है? पिछले साल के मुताबिक इस साल हम बात करें तो अब कितने परसेंटेज में पराली जलाई जा रही है? बिल्कुल साधना, मैं आपको बता दूं किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि जो उनको अपना जो खेत है वो खाली करके जो अगली फसल उसके लिए तैयार करना होता है। तो ऐसे में जो पराली का जो प्रबंधन है वो बेहद जरूरी है, क्योंकि पराली का अगर प्रबंधन होगा तो उसी के कारण जो ये जलाने से किसान रुकेगा और जो जहरीली हवा ये नहीं निकल पाएगी। क्योंकि पराली एक ऐसा समय होता है कि किसान को अगली फसल का जो तेजी से जो उसकी तैयारी करनी होती है और ऐसे में इसके प्रबंधन के अंदर जो समय है वो भी काफी लगता है। तो वो इसमें आगजनी की जो है वो
कर देता है, लेकिन प्रशासन की जो सख्ती है उसके चलते जो किसान है वो लगातार इसका जो प्रबंधन वाले जो उपाय है उनको जरूर अपना रहे हैं। और ऐसे के अंदर प्रशासन की जो सख्ती है वो काफी देखी जा रही है, क्योंकि गैप के नियम है वो भी लागू किए गए हैं। अवैध जो पटाखा बिक्री वाले हैं उन पर भी प्रशासन लगातार जो अपना शिकंजा कसता रहा है। महेंद्रगढ़ के अंदर पिछले कई दिनों से ऐसी जो छापेमारी है वो लगातार जारी है, लेकिन सरकार व प्रशासन के लिए बेहद जरूरी ये है कि वो लोगों को इससे कोई जो पराली प्रबंधन है इसकी कोई नई तकनीक है उसको भी सुझाए, जो किसानों को आसानी से वो तकनीक है वो मिल पाए और वो अपनी जो पराली का प्रबंधन है वो सही ढंग से कर पाए। महेंद्रगढ़ के अंदर हालांकि जो धान की खेती है वो नहीं होती है, दूसरे जो आसपास के जिले उन्हीं से ये जो जहरीली हवा महेंद्रगढ़ के अंदर भी आई हुई है। और अगर मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की माने तो जब तक जो बारिश नहीं होती है तब तक ये ऐसा ही बना रहेगा। मैं अब खुले एरिया के अंदर खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो विजिबिलिटी है वो भी बिल्कुल कम हो चुकी है। जो पहले जो सर्दियों के अंदर जो धुंध और जो कोहरे की जो चादर होती थी, ऐसी ही चादर अब जो प्रदूषण के कणों की वो बनी हुई है, जिससे लोग भी जो खासा परेशान नजर आ रहे हैं। जी चलिए अक्षय, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए जिस प्रकार से AQI का स्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मेरे सहयोगी ने भी जानकारी दी है, क्योंकि हालात और ज्यादा खराब ना हो तो एहतियात जरूर बरतने होंगे। सोनीपत में 393 है, कैथल में 467 है, फरीदाबाद में 461 है, फतेहाबाद में 452, हिसार में 441 है। तो देखिए हरियाणा की हवा में जहर है, कौन कौन से जिले में कितना AQI है इसका हम जिक्र कर रहे हैं। जींद में इस समय प्रदूषण का लेवल काफ़ी बढ़ गया है, लगभग 400 के आसपास प्रदूषण का लेवल है AQI, और ये बहुत ही खतरनाक लेवल है मानव जीवन के लिए। तो इसमें हर आदमी को अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी, इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप बिना ज़रूरत के घर से बाहर ना निकलें। सुबह और शाम को जो लोग घूमते हैं वो अवॉइड करें। अगर स्मोक ज़्यादा है, आंखों में जलन हो रही है, सांस में घुटन हो रही है, तो घूमने बाहर ना जाएं। एक्सरसाइज करनी है तो इंडोर एक्सरसाइज करें, घर पे स्ट्रेचिंग करें, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, बाहर ना निकलें। इसके अलावा अगर आपको घूमना ही है तो शाम को घूमना कुछ ठीक रहेगा, सुबह के बजाय। सुबह स्मोक ज़्यादा होती था। मास्क एक बहुत ही कारगर उपाय है, आपको बाहर निकलना भी पड़े तो मास्क लगा के निकलें। और वहीं दिल्ली के बाद गुरुग्राम में भी ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इसी के साथ ही पॉल्यूशन पर कंट्रोल के लिए प्रशासन एक्शन मोड में ही सख्त कार्रवाई की तैयारी भी कर ली गई है। जिले में धारा 144 लगा दी गई है, जिसके तहत ग्रैप के नियमों की अनदेखी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में घर के बाहर कूड़ा जलाने वालों पर भी FIR दर्ज होगी। ग्रैप का जो तीसरा चरण है वो लागू कर दिया गया है। चाहूंगा कि एक तो जो नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर परिषद हैं, GMDA, HSVP, HSIDC, ये सारी एजेंसीज, इनको ये कहा गया है कि अपने अपने एरियाज में एक तो मैकेनाइज स्वीपिंग कराएं और पानी का छिड़काव जरूर करें। इसके साथ ही जितना भी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन जो एक्टिविटीज हैं वो बंद कर दी गई हैं, एक्सेप्ट जो हमारी कोई रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, कोई नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं, कोई रोड्स, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट के अपने कोई प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे जो है वो एक्सेप्शन के तौर पे रखे गए हैं। साथ ही हमने धारा 144 इस बात की भी लगाने की ऑर्डर किए हैं कि जितना भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल खुले में पड़ा होता है, जिसमें रोड़ी, बजरी, रेत